जेफ बेजोस विश्व के सफलतम एंटरप्रेन्योर में से एक, जिसने अपनी कंपनी Amazon.com के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। 7 मई 2021 के अनुसार 19,100 करोड़ USD की नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। पिछले एक साल में हर दिन उनकी इनकम 1200 करोड़ रुपए प्रतिदिन बढ़ी। अगर वे एक देश होते तो 56वें सबसे अमीर देश होते। जेफ बेजोस के अनमोल विचार। यदि आप हर साल अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को दुगना कर दें तो आप अपनी आविष्कारशीलता को दुगना कर लेंगे। जो लोग रिसोर्सफुल नहीं हैं उनके साथ समय बिताने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। किसी कंपनी के लिए एक ब्रांड एक व्यक्ति के लिए उसकी साख की तरह है। आप कठिन चीजों को करने का प्रयास करके साख पाते हैं। किसी टाइट बॉक्स से बाहर निकलने के तरीकों में से एकमात्र तरीका है अपना रास्ता खोजना। आपको भविष्य में झांकना होगा और पता लगाना होगा कि करना क्या है, क्योंकि शिकायत करना कोई रणनीति नहीं है। अमेज़न में हमारे पास 3 बड़े आइडियाज थे जिनसे हम पिछले 18 साल से चिपके हुए हैं और वे ही हमारे सफलता के कारण हैं। पहले कस्टमर को रखें, इन्वेंट करें और धैर्य रखें। हम चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम उन्हें कर सकते हैं। हम व्यर्थ कुछ भी नहीं करना चाहते। 2 तरह की कंपनियां होती हैं, वे जो ज्यादा चार्ज करने के लिए काम करती हैं और वे जो कम चार्ज करने के लिए काम करती हैं। हम दूसरी वाली होंगे। यदि पिछले 6 सालों में हमने इंटरनेट स्पेस में अपने साथियों से बेहतर किया है तो वो है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस पर लेजर फोकस करना। और ये सचमुच मायने रखता है। मेरा मानना है किसी भी बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में तो निश्चित रूप से मैटर करता है, जहां वर्ड ऑफ माउथ बहुत अधिक पावरफुल होता है। अगर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स नहीं समझते तो आप फेल हो जाएंगे। शक्ति का संतुलन कंपनियों से दूर और ग्राहकों की तरफ जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया करने का सही तरीका है अपनी ऊर्जा, ध्यान और पैसों का एक बड़ा हिस्सा महान उत्पाद व सेवाएं बनाने में लगाना और इसके बारे में चिल्लाने और मार्केटिंग करने में खर्च करना। कंपनी कल्चर कुछ भाग कंपनी जिस रास्ते पर चलती है उस पर निर्भर करता है। ये वो पार्ट है जो आप सफर में सीखते हैं। एक आम प्रश्न जो बिजनेस में पूछा जाता है वो है क्यों। ये एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक इतना ही जायज प्रश्न है, क्यों नहीं। ऑनलाइन स्केल पर आप 2 साइज के हो सकते हैं। आप बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। मीडियम होना बहुत कठिन है। मैं ऐसे किसी भी मिशन को लेकर शंका में रहता हूं जिसके केंद्र में विज्ञापन दाता हो। पुरानी दुनिया में आप 30% समय एक शानदार सर्विस खड़ी करने में लगाते थे और 70% समय उसके बारे में बताने में। नई दुनिया में यह चीज उल्टी है। एक कंपनी को चमकदार होने का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमकदार चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एकमात्र सबसे जरूरी चीज है जुनून के साथ कस्टमर पर फोकस करना। हमारा लक्ष्य दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना है। हम अपने ग्राहकों को पार्टी में इनवाइटेड गैजेट्स के तरह देखते हैं और हम हॉस्टेस। ये हमारा प्रतिदिन का काम है कि हम ग्राहक के अनुभव से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को कुछ बेहतर बनाएं। सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस वो है जब कस्टमर को आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े, आपसे बात करने की जरूरत ना पड़े, बस काम चलता रहे। अगर आपका कस्टमर बेस आपके साथ उम्र दराज हो रहा है तब अंततः आप अप्रचलित, अप्रासंगिक हो जाएंगे। आपको लगातार पता लगाना होगा कि आपके नए ग्राहक कौन हैं
और आप हमेशा के लिए युवा रहने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटर फोकस्ड हैं तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कॉम्पिटिटर कुछ करे ना। कस्टमर पर फोकस्ड होना आपको अग्रणी बनाता है। हमारा दृष्टिकोण है कि हम अधिक बेच पाएंगे यदि हम लोगों को खरीदारी के निर्णय में मदद करें। मेरा मानना है कि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी बिजनेस को बढ़ाने के दो तरीके हैं। आप जिस में अच्छे हैं उसे समझें और वहां से आगे बढ़ें, या ये पता लगाएं कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और बैकवर्ड काम करें। तब भी जब इसके लिए नई स्किल सीखने की आवश्यकता हो, किंडल बैकवर्ड काम करने का एक उदाहरण है। ये कोई प्रयोग नहीं है। अगर आपको पता हो कि ये क्या काम करने जा रहा है, यदि आप ये निश्चय करें कि आप सिर्फ वही चीजें करेंगे जिनके बारे में आपको पता है कि वे काम करेंगी, तो आपके बहुत सारे अवसर गंवा देंगे। खोज में हमेशा नसीब शामिल रहेगा। यदि आप जिद्दी नहीं हैं तो आप जल्द ही एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ देंगे, और यदि आप लचीले नहीं हैं तो आप दीवार के खिलाफ अपना सर दे देंगे और आप जो समस्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई अलग हल नहीं तलाश पाएंगे। मैं किसी और के यूजर इंटरफेस पर अपनी क्रिएटिव एनर्जी का यूज नहीं करना चाहता। मैंने जो फ्रेमवर्क खोजा है जिसने निर्णय लेना मेरे लिए बिल्कुल आसान बना दिया, उसे मैं एक रिगेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहता हूं, और ऐसा नाम कोई नर्ड ही दे सकता है। इसलिए मैं अपने आप को 80 साल की उम्र पे प्रोजेक्ट करता हूं और कहता हूं, ओके, अब मैं जिंदगी के पीछे मुड़कर देख रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कम से कम रिग्रेट्स हों। एक चीज जिसकी मैं लोगों को सलाह देना चाहूंगा वो ये है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचें। बहुत सारे लोग, और मैं उनमें से सिर्फ एक नहीं हूं, मानते हैं कि तुम बस अभी के लिए जीना चाहिए। संतुष्टि के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और आपको उसे खोजने की जरूरत है जो आपके लिए काम करे। जानते हैं, अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं तो वो 5 दोस्तों को नहीं 5000 दोस्तों को बताएगा। आपका ब्रांड वो है जो आपके बारे में लोग तब कहते हैं जब आप रूम में नहीं हैं। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने ऊपर किसी रुचि को थोपने का प्रयास करना। आप अपने जुनून को नहीं चुनते, आपका जुनून आपको चुनता है। मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था एक चीज जिसका मुझे अफसोस हो सकता है, वो है प्रयास ना करना। हम तब पैसे बनाना चाहते हैं जब लोग हमारे उपकरण प्रयोग करें, ना कि जब वे हमारे उपकरण खरीदें। बिजनेस में जो खतरनाक है वो है विकसित ना होना। दया एक विकल्प है। किफायत नई खोज की ओर ले जाती है। सभी व्यवसायों को हमेशा के लिए होना चाहिए। हमारे प्रतिस्पर्धियों को हमारे ऊपर फोकस करने दो, जबकि हम कस्टमर पर फोकस बनाए रखेंगे। आविष्कार प्राकृतिक रूप से विघटनकारी है। जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो मोटिवेशन का बहुत साधारण रूप है, और वो है बाकी लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मोटिवेटेड रहना इतना आसान है। यदि आप आलोचना नहीं झेलना चाहते हो तो भगवान के लिए कभी कुछ नया नहीं ट्राई करिए। यदि आप इन्वेंटिव होना चाहते हो तो फेल होने के लिए तैयार रहिए। धैर्य, दृढ़ता और बारीकियों पर पूरा ध्यान। क्या आप आलसी या सिर्फ अक्षम हैं? लाभप्रदता हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इस बिजनेस में नहीं होते। ये कितना महत्वाकांक्षी है कि किताब जितनी विकसित कोई चीज लेना और उसे बेहतर बनाना। ऐसी चीजें खोजना मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। मुझे पसंद है कि लोग मुझ पर भरोसा करें। विजन को लेकर जिद्दी रहो, लेकिन डिटेल्स को लेकर लचीले रहो। कड़ी मेहनत करो, मजे करो और इतिहास बनाओ। महान उद्योग कभी भी किसी एक कंपनी से नहीं बनते, वह बहुत सारे विजेताओं के लिए जगह होती है।
अच्छे समय में लोगों का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कराना बहुत कठिन होता है।